ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल। हम द्वितीय खंड श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्री रैदास जी का चरित्र श्रवण किया। आज श्री कबीरदास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। भक्ति विमुख जो धर्म, सो अधर्म करी गायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। इंदु तुरक प्रमाण रमेनी, शबदी साखी। पक्षपात नहीं वचन सबहि, के हित की भाखी। आरूढ़ दशा होए जगत पर, मुख देखी नाहि न भनी। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम षट दर्शनी। श्री कबीरदास जी ने भक्तिहीन षड दर्शन एवं वर्णाश्रम धर्म को मान्यता नहीं दी, उनकी मर्यादा नहीं रखी। वे भक्ति से विरुद्ध धर्म को अधर्म ही कहते थे। उन्होंने बिना भजन के योग यज्ञ व्रत और दान आदि को व्यर्थ सिद्ध किया। उन्होंने अपने बीजक रमैनी शब्दी और साखियों में किसी मत विशेष का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। हिंदू मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण हैं। ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में सर्वथा स्थित रहते थे। श्री कबीरदास जी ने किसी के प्रभाव में आकर मुँह देखी, उसके मन की सी झूठी बात नहीं कही। वे जगत के प्रपंचों से सर्वथा दूर ही रहे। कि व्याख्या कबीर कानी राखी नहीं। श्री कबीरदास जी की वाणियों में यत्र तत्र वर्णाश्रम धर्म व षड दर्शन आदि पर आक्षेप सा पाया जाता है, परंतु यह बात स्मरण रखने की है कि इन प्रसंगों में जब वे हिंदू तथा मुसलमान धर्मों की बातें कहते हैं तो उनका लक्ष्य दोनों धर्मों की संकीर्णताओं पर ही प्रमुख रूप से पाया जाता है। षड दर्शन ज्ञान के भी उसी रूप का बहिष्कार करते हैं जिसमें केवल कोरा कथन मात्र है, आचरण की गंध भी नहीं है। इसी प्रकार योग यज्ञ जप तप व्रत दान आदि साधनों पर भी जो कहीं कहीं करारा व्यंग करते पाए गए, वह भक्ति रहित एवं भक्ति विमुख साधनों पर ही। भक्ति युक्त धर्म ज्ञान तप जोग आदि के तो प्रबल समर्थक हैं। श्री नाभाजी ने छप्पाय में यह बात स्पष्ट कर दी है कि भक्ति विमुख जो धर्म, सो अधर्म करि गायो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। साथ ही श्री कबीरदास जी ने जो कुछ भी कहा है, उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में पुनः पुनः श्री नारद, व्यास और श्री सुखदेव जी का स्मरण किया है। कबीर बिचारा क्या करे, जाकी सुखदेव बोले साखी। नारद कहे व्यासयों भाखे, सुखदेव पूछो जाई। कहे कबीर हूँ कहता करूँ, सुखदेव कहे तो मैं क्या करूँ। माता प्रसाद गुप्त जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली साखी। श्रीमद् भगवतादि ग्रंथों में भी भक्ति के प्रतिपादन में इस प्रकार के वचन प्राप्त होते हैं। नालम जीवंतु देवत्व, अहो बत स्वपचो तो गरियान। नाहम वेदैर न तपसा न ज्ञानेन न चिज्जया। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहन ही राम प्रेम परधानो। नर विविध कर्म अधर्म बहुतम, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करे कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। ज्ञान विज्ञान विराग जोग जप तप मख जग मुद मग नहीं थोरे। राम प्रेम बिनु
नेम जाए जैसे मृगजल जलधि हलोरे। नाम राम को अंक है सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण। अतः कबीर कानी राखी नहीं। भक्ति विरहित वर्णाश्रम धर्म को लक्ष्य करके श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सब जग भूलिया आश्रम वर्ण आचार, राम नाम नहीं सुमेरिया जासु हो भव पार। भगतिहीन अस जीवया जन्म मरण बहुकाल, आश्रम अनेक कर सिरे जियरा, राम बिन कोई करे न प्रतिपाल। खंडन मंडन की खटपट में पड़े षडदर्शनियों को देखकर श्री कबीरदास जी कहते हैं, कबीर धरती और आसमान बिचि द्वैत द्वैत बड़ा अबद्ध। षड दर्शन ससे सड्या और 84 सिद्ध, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा पंडित भया न को। एके आखर पीब का पढ़े सो पंडित हो, कि कबीर पढ़िबा दूर कर पोथी दे बहाय, 52 आकर शोधि करी ररे ममे चितलाय। भक्ति विमुख अधर्म करी गायो, पांडे कौन कुमति तुहि लागी, तू राम न जपहि अभागी। वेद पुराण पढ़त अस पांडे, खर चंदन को भारा, राम नाम तत समझत नाही, अंत पड़े मुखि छारा। वेद पढ़या का यह फल पांडे, सब घटि देखे रामा। जन्म मरण थे तो तू छूटे, सुफल होई सब कामा। जीव बधत अरु धर्म कहत हो, अधर्म कहाँ है भाई। आपन तो मुनिजन हुए बैठे, कासने कहो कसाई। नारद कहे व्यास यूं भाके, सुखदेव पूछो जाई। कहे कबीर कुमति तब छूटे, जे रहो राम लबलाई। पंडित भूले पढ़ी गुनि वेदा, आपन पावे नाना भेदा। संध्या तर्पण अरु षट कर्मा, लागी रहे इनके आश्रम मा। गायत्री जुग चारि पढ़ाई, पूछो जाई मुक्ति किन पाई। कर्म का बांध्या जियरा, अहनिस आबे जाय। मनीषा देहि पाई करी, हरि बिसरे तो फिरी पछताए। जोग यज्ञ तुच्छ दिखायो, कबीर जप तप दीसे थोथरा। तीरथ व्रत विश्वास, सूबा सेमल सेया, यूं जग चाल्या निरास। मन रे जब ते राम कह्यो, पीछे कहिवे को कछु न रह्यो। का जप जोग तप दाना, जोते राम नाम नहीं जाना। हिंदू तुरक प्रमाण, हमारे राम रहीम करीमा, कैसो अहल राम सती सोई। बिस्मिल मेट बिसंभर एके, और न दूजो कोई। इनके काजी मूला पीर पैगंबर, रोजा पश्चिम ने वजा। इनके पूरब दिशा सेब दिज, पूजा 11 गंग दिबाजा। तुरक मसीती देहुरे, हिंदू दुहूठा राम खुदाई। जहाँ मसीती देहुरा, नाही तहाँ काकी ठकुराई। हिंदू तुरक दौराह टूटी फूटी अरु अनराई। अरध उरध दसों दिशि जित तित पूरी, रह्या रामा राई। कहे कबीरा दास फकीरा, अपनी राह चली भाई। हिंदू तुरक का करता एके, तागति लखी न जाई। यथा कंकण पत्थर जोरी के, मस्जिद लई चिनाए। ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा भया खुदाए। कबीरा जग बौरा भया, पाथर पूजे पाए। घर की चाकी ना पूजे, जाका पीसा खाए। पुनः संतों राह दो हम दीठा। हिंदू तुरक हटा नहीं माने, स्वाद सबही को मीठा। हिंदू बरत एकादशी राखे, दूध सिंघाड़ा सेती। अन्न को त्यागे मन नहीं हटके, पारन करे सगोती। रोजा तुर्क नमाज गुजारे, बिस्मिल बागा पुकारे। उनको कुमति कहाते होई, साझे मुर्गो मारे। हिंदू तुरक की एक राह है, सदगुरु इहे बताई। कहे कबीर सुनो भाई संतो, राम न कहे दुखाई खुदाई।
रामन कहे उ खुदाई, दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत हैं गाय। यह तो खून वह बंदगी, कैसो खुशी खुदाए। पांडे भली कथा कही जाने, और न परमारथ उपदेशें। आप स्वार्थ लपटाने ज्यों, दीपक घर करे उजारो। निज तन मन सन ठाने, महिषी क्षीर स्रभे और को। आप भूषण रुचि माने, श्रोता गोता क्यों न खाए। आचारज फिरे भुलाने, यह कली छली सबकी मति नाठी। समुझत लाभ नहाने, हित की कहत लगत अनहित की। रज रास में साने, कहत कबीर बिना रघुबीर ही। यही पी रही को जाने। भाव यह है कि यह सब जो श्री कबीर दास जी ने कहा है वह ईर्ष्या द्वेषवश नहीं, बल्कि हित की कामना से, और वह भी भगवान की आज्ञा से। हरि जी यह विचारिया, साखी कहो कबीर। भवसागर में जीव है, जे कोई पकड़े तीर। मोहि आज्ञा दई, दयाल दया करी, काहू को समझाए। कहे कबीर में कहो हार्यो, अब मोहि दोष न लाए। श्री कबीर जी चाहते थे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आरूढ़ दशा। भाव यह है कि श्री कबीर जी कोरे उपदेशक मात्र नहीं थे, आचरणशील भी थे। वे बिना करने के कथनी मात्र को कोई महत्व नहीं देते थे। कबीर कथनी कथितो का भया, जे करनी ना ठहराए। काल बूत के चोट ज्यों, देखत ही डही जाए। कि मेहराब आदि बनने के लिए वह लाग या भराव जो उस मेहराब आदि को पुख्ता होने पर ढहा दिया जाता है। अन्यत्र भी कहा गया, कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लवार। कारो मोहड़ होएगो साईं के दरबार। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जे आचरहि ते नर घने न घनेरे। श्री कबीरदास जी ने स्वयं आचरण करते हुए, सतपथ पर आरूढ़ रहते हुए दूसरों को सन्मार्ग दर्शन दिया है। जगत पर भाव यह है कि जगत में रहते हुए भी जगत से बाह्य थे। जैसे पद्म पत्र, जे बिरंच निर्लेप उपाये। पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। ब्रह्माण्य धाय कर्माणि, संगम त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यन्तेन सपापेन पद्म पत्र विवाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा को अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के भांति पाप से लिपायमान नहीं होता। मुख देखी नाहि न भनी, अर्थात सत्य एवं सुस्पष्ट वक्ता थे। वे ठकुर सुहाती के पक्षपाती नहीं थे। इसके दो कारण थे, समर्थ थे अतः निर्भय थे। असमर्थ को दो टूक बात करने का साहस नहीं होता है। दूसरा गुरु थे। गुरु यदि उपदेश में मुख देखी कहेंगे तो धर्म का नाश निश्चित है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी ही नास। अति ही गंभीर मति सरस कबीर हियो। लियो भक्ति भाव जाति, पाति सब टारिये। भई नभ बानी देह, तिलक रमानी करो। करो गुरु रामानंद, करे माल धारिये। देखे नहीं मुख मेरो, मानिक मल चमको। जात नान गंगा कही, मग तन डारिये। रजनी के शेष में आवेश सो चलत आप। परे पग राम कहे, मंत्र सो विचारिये। कि श्री कबीर दास जी की बुद्धि अत्यंत गंभीर थी और उनका हृदय प्रेमा भक्ति से सर्वथा परिपूर्ण एवं अति सरस था। उन्होंने भक्ति भाव को अपनाकर जाति पाति में विवाद समझकर उसे
बिल्कुल त्याग दिया था। इसी समय एक दिन आकाशवाणी हुई कि अपने शरीर में तिलक रमाओ, आचार्य श्री रामानंद जी को अपना गुरु बनाओ, गले में तुलसी धारण करो। और यह सुनकर कबीरदास जी ने कहा कि मैं उनसे मंत्र दीक्षा कैसे लूँगा, वे मुझे म्लेच्छ मानकर मेरा मुख भी नहीं देखना चाहेंगे। पुनः आकाशवाणी ने कहा, वे गंगा स्नान करने जाते हैं, उस समय मार्ग में अपने को उनके चरणों में डाल देना। नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ध्यानमग्न प्रेमावेश से आप गंगा स्नान करने जाते थे। श्री कबीरदास जी गंगा घाट की सीढ़ी पर लेट गए। समय श्री स्वामी जी पधारे, यथा समय स्वामी जी पधारे। उनका श्री चरण कबीर जी के सिर पर पड़ गया। सहसा उनके मुख से निकला, राम राम कहो। श्री कबीरदास जी ने राम नाम को मंत्र दीक्षा के रूप में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार श्री स्वामी जी के शिष्य बनकर घर को चले गए। श्री कबीरदास जी भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी के अवतार माने जाते हैं। बंदो श्री प्रहलाद जिन धार्यो रूप कबीर, कलिमद मर्दन वीर वर सिद्धि समर रणधीर। आपके प्रादुर्भाव के संबंध में यह पद प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, 15 वार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भये। कि इनके अनुसार संवत 1455 में ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार आपकी प्रादुर्भाव तिथि थी। पद में आए बरसायते का अर्थ श्रेष्ठ मुहूर्त है। भगवान की तरह भक्तों का भी जन्म कर्म दिव्य होता है। श्री कबीरदास जी के भी जन्म संबंध में कई अलौकिक कथाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। वर्णन आया है कि श्री रामानंदाचार्य जी की सेवा में एक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन उन्हें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था, अतः अपनी पुत्री को श्री स्वामी जी की सेवा में भेजा। उस समय उस ब्राह्मण कन्या ने बड़े भावपूर्वक समस्त कर्तव्य किया। जब घर जाने लगी तो श्री स्वामी जी के चरण कमलों में प्रणाम किया। श्री स्वामी जी ने सहज भाव से आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। यह सुनकर वह ब्राह्मण पुत्री संकुचित हो गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज मैं तो अभी कुंवारी हूँ, किसी ने विधवा लिखा है। तब तो श्री रामानंदाचार्य जी भी किंचित विचार में पड़ गए। इस बीच भगवान श्रीमन नारायण का आदेश लेकर करुणामयी भगवती श्री लक्ष्मी जी कलयुग के जीवों की दारुण दयनीय दशा का अवलोकन करने के लिए भूलोक में आई। जगत जननी श्री लक्ष्मी जी का वात्सल्यपूर्ण कोमल हृदय जीवों की दुर्दशा देखकर द्रवित हो उठा और वे सबका दुख दूर करने के लिए व्यग्र हो उठी। उन्होंने विचारा कि इस समय जीवों का कल्याण तभी संभव है जब किसी समर्थ भक्त का अवतार हो। इसी चिंता में विनिमग्न श्री लक्ष्मी जी घूमती फिरती काशी में श्री रामानंदाचार्य जी के पास आई। यहाँ आने पर देखा तो श्री स्वामी जी भी ब्राह्मण कन्या को आशीर्वाद देकर विचार मग्न ही थे। तब श्री लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण कन्या को कुछ तुलसी पत्र देते हुए कहा कि तुम इसे लो, इससे श्री स्वामी जी का वरदान भी व्यर्थ नहीं होगा और तुम्हारा कन्यत्व भी सुरक्षित रहेगा। किन्हीं के मत से श्री स्वामी जी ने ही उसे कुछ पत्र पुष्प प्रसादी दी थी। उसने उसे अंचल में ले लिया। कुछ दूर चलने पर उसे वजन सा मालूम पड़ा। और कुछ वजन सा मालूम हुआ तो विचार करने लगी कि स्वामी जी ने व लक्ष्मी जी ने फूल ही दिया था, फिर यह इतना भारी क्यों लग रहा है। जब उसने देखा तो यह तो पुष्पों के स्थान पर एक परम दिव्य सुंदर शिशु प्रकट हो गया है। लोक लज्जावश वह ब्राह्मण कन्या उस शिशु को लहर तारा तालाब के तट पर रखकर चली गई और दैव योगवश नीरो नीमा नाम के जुलाहा दंपति उस मार्ग से कहीं जा रहे थे। नीमा को प्यास लगी थी। वह जब लहर तारा में जल पीने गई तो उसने इस
परम सुंदर शिशु को कमल पत्रों पर खेलते देखा। उसके हृदय में मातृत्व जागा, वात्सल्य उमड़ा। उसने शिशु को गोद में उठा लिया। तब तक उसी की गोद भी पुत्र से खाली ही थी, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने उस शिशु को लाकर नीरू को दिखाया। नीरू ने प्रथम तो आनाकानी की, परंतु बाद में पत्नी का अनुग्रह देखकर घर ले चलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार श्री कबीरदास जी का पालन पोषण इन्हीं नीरू नीमा के द्वारा हुआ। कहीं ऐसा भी वर्णन आया है कि किसी सिद्ध योगी के तप में विघ्न डालने के लिए देवराज इंद्र ने प्रतीचि नाम की अप्सरा को भेजा। महात्मा उस पर मोहित हो गए और उसके साथ यथेष्ट विहार और रति क्रीड़ा की। अप्सरा ने भगवत इच्छा से भक्त प्रहलाद को गर्भ में धारण किया और उसने दिव्य शिशु को जन्म देकर उसे लहर तारा तालाब में कमल पत्रों पर रख दिया। जुलाहा दंपति नीरू नीमा के आने तक बहन उस नवजात शिशु की अलक्ष्य रूप से रक्षा करती रही। नीरू नीमा के स्पर्श से उस बालक की द्युति मलिन हो गई। नीरू और नीमा ने बालक के पालन पोषण के लिए धाय और गाय की व्यवस्था की, परंतु शिशु ने किसी के दूध को ग्रहण नहीं किया। तीसरे दिन शिशु की रक्षा और माता पिता की चिंता दूर करने के लिए श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने अपने प्रिय शिष्य श्री अनंतानंद जी के द्वारा सुचामुची नाम की जड़ी भेजी, जिसे शिशु मुख में डालकर चूसने लगा। आगे चलकर यह बूटी कबीर बूटी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी से श्री कबीर दास जी की कांति पुनः ज्यों की त्यों हो गई। कुछ महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि कबीर दास जी का प्रादुर्भाव काशी के लहर तारा तालाब में कमल के एक परम मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। ये स्वयं प्रकट है। काशी माहि सरोवर एका, विमल सलिल अरविंद अनेका, तहाँ विकस्या एक कमल अनूपा, प्रगटे दलन मध्य शिशुरूपा। नीरू और नीमा के द्वारा पालन पोषण प्राय सभी ने स्वीकार किया है। श्री कबीर दास जी की राम नाम निष्ठा जन्मजात थी। इन लोगों को बचपन से ही लोकोत्तर दिव्य गुणों के दर्शन होने लगे थे। इनमें अलौकिक प्रतिभा थी, विमल विवेक था, साधु संतों में प्रीति थी और एक सहज फक्कड़पना था। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं, अति गंभीर मति बुद्धि की गंभीरता यह है कि गूढ़ से गूढ़ विषय को सहज में समझकर उसे धारण कर ले। हर्ष विषादादि के प्रबल हेतुओं के उपस्थित होने पर भी उनसे जो प्रभावित हुए बिना जो अपने लक्ष्य में दृढ़ रहे, गंभीर हृदय में भक्ति रस ठहरता है। अतः कहते हैं, सरस कबीर हियो। श्री कबीर दास जी बड़े ही सरस हृदय थे। वास्तविक तथ्य से अनभिज्ञ लोग प्रायः कह देते हैं कि कबीर दास जी तो निर्गुणिया संत थे, शुष्क ज्ञानी थे आदि, परंतु बात ऐसी नहीं है। भक्ति प्रवर्तक श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे, फिर शुष्क ज्ञान का प्रवेश कैसे संभव हो सकता है। ये कथा आती है कि एक बार श्री हरिराम व्यास जी ने सत्संग के सिलसिले में कह दिया था कि श्री कबीर दास जी तो ज्ञानी थे, भला वे निकुंज लीला का रहस्य क्या जाने। इसी से तो उन्होंने केवल सिद्धांत के पद कहे हैं, उनकी वाणियों में लीला का नाम भी नहीं है। श्री व्यास जी ने यह सब बात कहने को तो कह दी, परंतु बाद में जब वे श्री प्रिया प्रीतम राधा माधव का ध्यान करने लगे तो युगल उनके ध्यान में ही नहीं आए। यद्यपि उन्होंने प्रयास किया, पुनः स्नान किया, आसन बदला, स्थान बदला, मन को एकाग्र किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। यद्यपि उन्हें श्री हितहरि वंश जी का आशीर्वाद था कि श्री लाडली लाल नित्य आपकी गोद में विराजेंगे, परंतु आज अद्भुत बात हुई। जब किसी प्रकार भी ध्यान नहीं संभला तब हार कर श्री हरिवंश जी के पास जाकर कहे, आपने बहुत विचार कर कहा कि निश्चित ही कोई महद अपराध हो गया है, अन्यथा श्री प्रिया प्रीतम इतना मान नहीं करते। तब उन्होंने श्री कबीर दास जी के संबंध में कही हुई बात बताई। श्री हरिवंश जी ने कहा,
कि बस इसी अपराध से आपको युगल के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आपने यह सर्वथा गलत कहा। भला श्री कबीरदास जी से बढ़कर रसिक कौन हो सकता है। अब आप श्री यमुना तट पर जाकर बैठकर श्री कबीरदास जी का ध्यान करते हुए उनका नाम जपो। वे प्रकट होकर दर्शन देंगे, उनसे क्षमा मांगो, तब कल्याण संभव है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भगवत अपराध तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। दृष्टांत श्री अम्बरीश दुर्वासा का हम सुन चुके हैं पूर्वार्ध में। तब श्री वेद व्यास जी ने श्री यमुना तट पर जाकर श्री कबीर जी की स्तुति की। कली में साचो भक्त कबीर, जब ते हरि चरणन रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर, तीनों ले ही न जांचे काहू, ऐसो मन को धीर। जोगी जति तपी सन्यासी, इनकी मिटी न पीर, पांच तत्व ते जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर। भक्त को खेत जू लाहो करी हरि, करुणामय नीर। यह पद पूरा होते ही श्री कबीरदास जी श्री यमुना जी में से प्रकट हो गए। श्री व्यास जी ने दौड़कर उनके चरण कमल पकड़ लिए और बारंबार दंडवत प्रणाम करके उनसे क्षमा मांगी। श्री कबीरदास जी ने कहा कि आपने ठीक ही कहा था कि मेरी रचनाओं में लीला रस नहीं है, केवल सिद्धांत है, परंतु हम क्या करें, प्रभु की जो आज्ञा होगी वही तो हम कर सकेंगे। मैंने तो प्रभु के आदेश का पालन किया। आशय यह कि व्याख्या, इस आशय का पद छप्पाई की व्याख्या में आ ही चुका है। यह सुनकर श्री व्यास जी की भ्रांति मिट गई। अतः कहा, सरस कबीर हियो। श्री कबीरदास जी की वाणियों का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया जाए तो उनमें भक्ति के सभी रसों के प्रतिपादक वचन मिलते हैं। शांत रस, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समंद में शोकत हेरी जाए। दास्य रस में, गुलाम मोहि बेच गुसाई, तन मन मेरा राम जी के ताई। गौड़ी सख्य रस, कहे कबीर यह हेत बिचारा, यारब यारब यार हमारा। वात्सल्य रस, पूत पियारो बाप को, गोहनी लागा धाय, लोभ मिठाई हाथ दे, आपन गया भुलाए। हरिजननी में बालक तेरा, काहे न अवगुण बकसहु मेरा। कहे कबीर बुद्धि एक बिचारी, बालक दुखी दुखी महतारी। श्रृंगार रस, हरि मेरा पिब में हरि की बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया। संभोग श्रृंगार, दुल्हिन गावहु मंगलचार, हम घर आए जो हो राजा राम भरतार। बहुत दिनन थे मैं पिबत पाए, भाग बड़ो घरी बैठे आए। मंगल चार माही राखो, राम रसायन रसना चाखो। कहे कबीर में कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। विप्रलंभ श्रृंगार, बिरहिनी फिरे हे नाथ अधीरा। उपजे बिनु कछु समझी न परई, बाँझ न जाने पीरा। दीन भई बूझ सखियन को, कोई मोहि राम मिलावे। दास कबीर मीन जू तल पे, मिले भले सच पावे। अतः कहा, सरस कबीर हियो। श्री कबीरदास जी ने अपना दीक्षा गुरु तो श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी को स्वीकार किया है और प्रेम गुरु गोपियों को। कबीरा तालिब तोरा, तहाँ गोपी हरि गुरु मोरा। वर्णन आया है कि एक बार श्री कबीर जी श्री गंगा जी के किनारे एकांत में बैठकर राम राम रट रहे थे। उधर भगवान भी एक वृक्ष की ओट में छिपकर कबीर कबीर कह रहे थे। जब श्री कबीरदास जी ने सुना तो पूछा, अरे भाई, कौन कबीर कबीर कह रहा है और क्यों? तब भगवान ने उत्तर दिया, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यह सुनकर श्री कबीरदास जी ने कहा, कबीरा कबीरा क्यों कहें, जा जमुना के तीर। एक गोपी के प्रेम में वही गए कोटि कबीर, कैसे प्रेम रस भीनी उक्ति। अतः कहा, सरस कबीर हियो। भाव भगति विश्वास बिन, कटे न संशय मूल। कहे कबीर हरि भक्ति बिन, मुक्ति नहीं रे मूल।
भूल। कबीर मन तो एक है चाहे एक लगाए, चाहे हरि का भजन कर चाहे विषय कमाए। जाति पाति सब टारिये यथा कहे कबीर एक राम भज हरे, भजहु रे हिंदू तुरक न कोय, जाति पाति पूछे नहीं कोय, हरि को भजे सो हरि को होय। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, पाति पाति जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुमहि रहे उरलाई, तेही के हृदय रहु रघुराई। श्री राम जी कहते हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहिय कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। अतः जाति टारी कौन गुरु रामानंद। यद्यपि श्री कबीर बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक श्री राम नाम का आराधन करते थे, परंतु अभी किसी से मंत्र दीक्षा नहीं लिए थे, और बिना गुरु दीक्षा लिए भक्ति साधन में मिठास नहीं आती है। यथा गुरु मीठा संसार में गुरुमुख मीठा होए, रस ही रस गुरु से ये रसते मिश्री होए। ऐसे ही श्री धना जी को भी आज्ञा हुई थी। श्री रामानंद नंद जी से ही उपदेश लेने का आदेश क्यों हुआ? समाधान ये कि ये सच्चे गुरु हैं। यथा सही रामानंद गुरु, गरे माल धारिये तुलसी की माला, धारण करने की बड़ी महिमा है। उसमें एक दृष्टांत है यवन का, कि एक गाड़ीवान जंगल के मार्ग से अपनी बैलगाड़ी लिए जा रहा था। उसके मृत्यु का समय आ गया। गाड़ीवान ने दंड और पाश लिए और महाभयंकर यमदूतों को अपनी ओर आते हुए देखा, तो वह डर के मारे बैलगाड़ी से कूद पड़ा। संयोग से वह तुलसी के वृक्ष पर जा गिरा। फिर तो तुरंत ही भगवान के पार्षद आ गए और उसको दिव्य विमान पर बैठाकर भगवत धाम को ले गए। यमदूत अपना सा मुँह लेकर लौट गए। यह सब दृश्य एक यवन देख रहा था। श्री तुलसी जी की यह प्रत्यक्ष महामहिमा देखकर वह भी घर आकर तुलसी की माला पहनने लगा। श्री रसखान जी के लिए वर्णन आया है कि वे 200 माला पहनते थे। एक बार किसी ने पूछा कि हिंदू लोग तो 1-2 अथवा अधिक से अधिक पंचमाला धारण करते हैं, जबकि उनके धर्म में तुलसी माला धारण करना लिखा है, फिर आप मुसलमान होकर इतनी मालाएं क्यों धारण करते हैं? श्री रसखान जी ने कहा, जैसे थोड़ा माल ले जाने के लिए छोटी नौका और अधिक माल ले जाने के लिए बड़ी नौका चाहिए, उसी प्रकार पुण्यात्मा हिंदू तो 1-2 माला के प्रभाव से ही भवसागर पार हो जाएंगे, क्योंकि उनका पाप बहुत कम है। परंतु मैं तो बहुत बहुत बड़ा पापी हूँ, अतः मुझे तो भव पार होने के लिए बहुत माला पहननी चाहिए, मुझे बहुत माला ही चाहिए। कैसा भाव है भक्तों का। जो ईश्वर के भक्त होते हैं वो कभी नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ा पुण्यात्मा हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। अगर कोई ऐसा कहे तो आप समझिए कि वो संत नहीं, भक्त नहीं। यदि ऐसा कहे कि मैं प्रभु का तुच्छ सेवक हूँ, मैं बहुत अपराधी हूँ, मैं भक्त बनने के लायक नहीं हूँ, जितनी विनम्रता आप देखेंगे व्यक्ति में, उतने ही उसके अंदर भक्ति भाव होगी। इस प्रकार रजनी के शेष विचारी, यह वाक्य आकाशवाणी और श्री कबीर जी दोनों के संबंध में संगत है। आकाशवाणी ने समझाते हुए ऐसा कहा तो श्री कबीर जी ने भी ऐसा ही किया। हाँ, कबीरदास जी में एक बात विशेष की कि वह यह कि आकाशवाणी ने तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा घाट पर जाकर लेटने को कहा था, परंतु ये तो शाम को ही जाकर सीढ़ी पर लेटे रहे। कारण उत्सुकता, सो जाने का भय भी था इनमें, और उत्सुकता भी थी। किन्हीं बही बात माला तिलक बनाए गात, मानी उत्पात मत सोर कियो भारिये।
पहुँची पुकार रामा नंद जू के पास आनी। कही को पूछे तुम नाम ले उचारिए। ल्यावो जू पकड़ी बाको कब हम शिष्य कियो। ल्यायो करी पर्दा में पूछी कही डारिए। राम नाम मंत्र यही लिखो सब तंत्रानी में। खोली पट मिले साचो मत उर्धारिए। श्री कबीरदास जी ने वही किया जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था, अर्थात अपने शरीर पर रामानंदीय तिलक लगाया और गले में तुलसी कंठी पहन ली। अपने लड़के का साधु वेश देखकर एवं उसे रात दिन राम नाम जपते देखकर माता ने इसे बड़ा उत्पात माना और बड़ा हल्ला गुल्ला मचाने लगी कि मेरे लड़के को किसी ने हिंदू बाबा जी बना दिया। धीरे धीरे यह बात श्री रामानंद जी के पास तक पहुंच गई। फिर किसी ने आकर यह भी बताया कि जब कोई उससे पूछता है कि तुम किसके शिष्य बन गए हो, तब वह आपका ही नाम लेता है। यह सुनकर श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। आज्ञा अनुसार लोग कबीरदास जी को बुला लाए। पर्दे के पीछे बैठकर श्री स्वामी जी ने पूछा, हमने तुमको कब शिष्य बनाया? तब श्री कबीरदास जी ने गंगा घाट की सब घटना स्मरण कराई और बोले, श्री राम नाम ही महामंत्र है। यह बात सभी तंत्र शास्त्रों में लिखी है। वही प्रदान कर आपने मुझे शिष्य बनाया। यह सुनकर श्री स्वामी जी अति प्रसन्न हुए और पर्दा खोलकर बाहर आए। तब कबीरदास जी को छाती से लगाकर मिलते हुए बोले, वत्स, तुम्हारा सिद्धांत सत्य है। श्री राम नाम को ही हृदय में धारण करो। श्री कबीरदास जी द्वादश तिलक लगाकर पंचमाला पहनकर श्री राम नाम अंकित चद्दर ओढ़कर तथा शरीर पर श्री राम नाम लिखकर यथा श्री हरि का नाम लिख लियो शरीर। बाजार में निकलते और जो भी वैष्णव मिलते उनसे कहते, गुरु भाई दंडवत। लोग पूछते, अरे कबीर, यह सब कब से पहन रखा है? तब श्री कबीरदास जी विधिवत श्री गुरु जी का नाम बताते, श्री 108 श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, तथा अपने को उन्हीं का कृपा पात्र मानते। मानी उत्पात माता सोर कियो। यह बात श्री कबीर जी ने स्वयं एक पद में कही है कि नित उठी कोरी गागरी आने पी लीपत जीव। नित उठी कोरी गागरी आने लिपत जीव गइयो ताना। ताना बाना कछु न सुझे हरि हरि रस लपटइयो। हमरे कुल कौने राम कहियो जब ते माला लई निपूतो तब ते सुख न भइयो। सुनहु जिठानी सुनहु दिरानी अचरज एक भइयो। सात सूत इन मुड़िए खोए यह मुड़िया क्यों न मुइयो। सरब सुखा का एक हरि स्वामी सो गुरु नाम दइयो। संत प्रहलाद की पैज जीनी राखी हरना कुस नख बिदरियो। घर के देव पितर को छोड़ी गुरु को शब्द लइयो। कहत कबीर सकल पाप खंडन संतन ले उधारियो। श्री कबीरदास जी की माता कहती कि मेरे कुल में किसी ने राम नाम नहीं जपा। यह तो काफिरों हिंदुओं के मजहब में है। हम लोग तो ऐसा करेंगे तो दोजक नरक में जाना पड़ेगा। इस पर दृष्टांत एक ग्वाले का है। एक महात्मा विचरते हुए अहिर गुजरों के गांव के निकट से होकर जा रहे थे। वह एक तो वृद्ध थे, दूसरे थके हुए थे, तीसरे प्यास जोर की लगी थी। अतः एक वृक्ष की छाया में बैठकर सुस्ताने लगे। तब तक एक ग्वारिया आया। संत जी ने उससे जल लाने को कहा। वह जब कमंडलू लेकर चला तो संत जी को ध्यान आया कि कहीं यह निगुरा तो नहीं होगा। अतः उससे बुलाकर पूछे, बच्चा, क्या तुमने मंत्र लिया है? वह बोला, नहीं। फिर पूछे, क्या दीक्षा ली है? वह पुनः कुछ नहीं बोला। संत ने फिर पूछा, क्या तुमने गुरुमुख से राम नाम सुना है? तब उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज,
हम लोग गवार हैं, हम न मंत्र जाने न दीक्षा और न राम नाम ही, हम लोग भला गुरु गोविंद को क्या जाने। संत ने कहा, तब तो बच्चा, तुम्हारे हाथ का अन्न जल हम कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। लाओ मेरा कमंडलू, मैं स्वयं जल लेने जाऊंगा। यह कहकर महात्मा जी आप ही जल भरने गए। उससे उस ग्वारिये को बड़ा दुख हुआ कि हाय, हम किसी साधु महात्मा की सेवा करने लायक ही नहीं है। फिर तो वह साधु जी से अत्यंत अनुनय विनय करने लगा कि महाराज, आप कृपा करके हमें राम नाम सुना दीजिए। उसकी निष्ठा देखकर संत जी ने उसे श्री राम मंत्र सुना दिया और जप करने के लिए एक तुलसी की माला दे दिया तथा कुछ विधि विधान बता दिए। ग्वारिया गले में कंठी बांधे, माथे पर तिलक लगाए और माला लिए घर पर आया। उसकी यह अद्भुत वेशभूषा देखकर घर वालों ने पूछा कि तुमने यह सब क्या किया है? तो उसने कहा कि गुरुजी से श्री राम भजन की माला ले आया हूँ। यह सुनते ही घर के सभी बड़े बूढ़े बड़बड़ाने लगे कि हम न राम को जाने न राम नाम को जाने। यह छोरा नयो नयो ना तो बनावत डोले है। जा लौटा आ माला को। हमारे कुल में किसी ने भी राम भजन नहीं किया है, परंतु वह इन लोगों की बातें अनसुनी करके अपने भजन में लगा रहा। संयोग की बात, कुछ दिन बाद उसकी एक भैंस मर गई। अब तो घर भर उस पर टूट पड़ा कि इसने माला फेर फेर कर भैंस मार डाली। जा अब भी महात्मा को माला लौटा। अंत में लोगों के विवश करने पर वह महात्मा जी के पास गया और घर वालों की सब बात कही। महात्मा जी समझ गए कि यह सब भजन भाव से एकदम अपरिचित हैं, अतः इनको किसी तरह भजनोन्मुख करना चाहिए। फिर तो उन्होंने उस ग्वारिये से पूछा कि तेरी राय क्या है? उसको तो श्री राम नाम का चस्का लग चुका था, अतः उसने कहा कि हमारा मन तो भजन करने का ही है। तब महात्मा जी ने कहा कि देखो जी, जब माला ली जाती है तो घर में कोई एक मरता ही है, क्योंकि अभी अलाए बलाए किसी के ऊपर चढ़ती है तो तुम्हारे घर तो कोई और नहीं मरा, भैंस ही मर कर रह गई। भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझो, आगे मंगल ही मंगल है। परंतु जब माला लौटाई जाती है तो घर भर मर जाता है। अतः जाओ घर वालों से पूछ आओ, अगर उन्हें सबका मरना मंजूर हो तो मैं माला दे दूं। ग्वारिया ने घर जाकर जब बाबा जी की बात सुनाई तो सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तू माला मत लौटा, भजन किया कर। आगे चलकर उसकी देखा देखी सभी भजन परायण हो गए। संत जी ने जो गूढ़वाणी कही थी उसका तात्पर्य यह है कि माला लेने पर माया मरती है, और यदि घर वाले भजन में बाधा डालते हैं तो भगवत विमुख होने के नाते सब मृतक तुल्य ही है। ल्यायजु पकड़ी। श्री रामानंदाचार्य जी सकुचाए कि लोग कहेंगे कि वैसे तो ये म्लेच्छ नीच का मुख नहीं देखते हैं, परंतु चेला बनाने का ऐसा चस्का है कि जुलाहा तक बचने नहीं पाता है। इनको कोई अन्य जाति का चेला नहीं मिलता है आदि। राम नाम मंत्र महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। लिख्यो सब तंत्र निमे, यहाँ यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। विधि हरि हर मयम वेद प्राण सो, अगुण अनूप गुण निधान सो। पुनः श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संज्ञकम, ब्रह्म हत्यादि पापाघ्नमिति वेद विदो विदुः। श्री राम नाम परम जप करने योग्य है, ब्रह्म स्वरूप है, संसार सागर से पार करने वाला है, ब्रह्मा हत्यादि महापापों का नाश करने वाला है। इस रहस्य को वेदज्ञ लोग जानते हैं कि राम बिन काम कौन की व्याख्या कि स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने श्री कबीरदास जी को हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे हृदय में सदा सर्वदा श्री राम जी एवं जिह्वा पर श्री राम नाम विराजमान रहेंगे।
यह सुनकर श्री कबीरदास जी प्रेम में सराबोर हो गए। यथा कबीर सतगुरु हम सो रीझ करी कहा, एक प्रसंग बरसा बारद प्रेम का भीज गया सब अंग। साचो मत उर्धारिये यथा उमा कहूँ में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। शिव अस सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। सब कर मत खगनायक येहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्री कबीरदास जी ने अपने पदों में बारंबार दोहराया है कि मेरे सदगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ही हैं। सतगुरु के परताप ते मिट गए सब दुख द्वंद, कहे कबीर दुविधा मिटी जब गुरु मिलया रामानंद। कबीर रामानंद का सतगुरु मिले सहाय, जग में जुगति अनूप है सोई दई बताया। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रगट करी सात दीप नवखंड। तीनों तानो बानो हिये राम मडरानो कही, कैसे के बखानो वह रीति कछु न्यारिये। उतनोई करे जमे तन निर्वाह होया, भोय गई औरे बात भक्ति लागी प्यारिये। ठाड़े मंडा माझ पट बेचन ले जन को, आयो मोकु देहूँ देह मेरी है उघारिये। लाग्यो देन आधो फारी आधी सोन काम होत, दियो सब लियो जो पे यही उर्धारिये। श्री कबीरदास जी निर्वाह के लिए ताने बाने से कपड़ा बुनते थे, किंतु उनके हृदय में श्री राम जी का नाम रूप मडराया करता था। सदा श्री राम जी उसमें लीला करते रहते थे। उनकी उपासना की रीति बड़ी विचित्र एवं सबसे न्यारी ही थी। उसका वर्णन कैसे करूं, अर्थात वह वाणी से वर्णन का विषय नहीं है, अनुभव की चीज़ है। कपड़ा उतना ही बुनते थे जितने में परिवार का खर्चा चल जाए। जगत की दूसरी बातों को वे भूल गए। भगवत भक्ति ही उन्हें प्रिय लगी। निरंतर उसी की आराधना में लगे रहते थे। एक बार बाजार में कपड़ा बेचने के लिए आप खड़े थे कि एक साधु आपके पास आकर बोला कि मुझे कपड़ा दीजिए, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, मेरा शरीर उघारा है। तब आप उसे आधा थान फाड़ कर देने लगे। तो उसने कहा, इस आधे थान से मेरा काम नहीं चलेगा। तब श्री कबीरदास जी ने कहा, यदि पूरा थान लेने का निश्चय आपने अपने मन में लिया है तो लीजिए, यह पूरा थान ले लीजिए। बीने तानो बानो, वस्त्र बुनते समय श्री कबीर जी यह अनुसंधान करते थे कि जैसे ताने में बाना व्यक्त है, ओत प्रोत है, इसी प्रकार चराचर जगत में परमात्मा व्यक्त है। हिये राम मडरानो। यदि कोई यह शंका करे कि बुनना और ध्यान करना संग संग यह दोनों काम कैसे करते थे, तो इसका समाधान यह है कि जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो संग संग इंद्रियां अपना व्यापार करती हैं और मन अपना व्यापार। यह तो नित्य के अनुभवों में भी देखने में आता है कि हम तन से कुछ काम करते हैं और मन से कुछ सोचते रहते हैं। श्री कबीरदास जी के परम भावुक सरस सुंदर स्वच्छ हृदय में भगवान स्वयं ही मडराने लगते थे। जैसे कमल के फूल पर भ्रमर मडराता है, भ्रमर को सुबास पराग और मकरंद का लोभ होता है, और भगवान को भक्तों की सुरुचि रूपी सुबास और प्रेम रूपी मकरंद का लोभ है। श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में भक्तों के सुंदर मन को सुंदर कमल एवं भगवान को मंजुल मधुकर कहा। जनमन मंजु कंज मधुकर से श्री शिव जी के हृदय में भगवान भ्रमर बनकर नित्य निवास करते हैं। यथा शंकर हृदय पुंडरीक निवसत हरिचंचरीक, निर्बलीक मानस गृह संतत रहे छाई।
भक्तों के निर्मल हृदय में रहने को भगवान का भी मन ललचाता है। वर्णन आया है, श्री तुलसीदास जी श्रीधाम वृंदावन में आए तो उनके हृदय में बलात् श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मनमोहन आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की स्फूर्ति होने लगी। तब श्री तुलसीदास जी ने प्रार्थना किया कि जय जय, यहाँ तो श्री राम जी पहले से निवास कर ही रहे हैं, फिर आप इतना जबरदस्ती क्यों करते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा, तुलसीदास जी, मैं भक्तों का सुंदर मन देखकर मोहित हो जाता हूँ। इसी से हमारा एक नाम मनमोहन भी पड़ गया है। भक्त लोग मेरे इस नाम का अर्थ यह लगाते हैं कि भक्तों के मन को मोहने वाला, परंतु इसका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि भक्तों के सुंदर मन को देखकर मोहित होने वाला। श्री तुलसीदास जी ने श्री नंद नंदन जी का भी स्वागत किया। फिर इन्हीं के बल पर श्री गोस्वामी जी ने संसार को चुनौती दी कि मैं तो ही अब जान्यो संसारा, बाधि न सकहि मोहि हरि केवल प्रगट कपट अगारा। सुनखल छल बल कोटि किए बस होई न भगत उदार, सहित सहाय तहाँ बसी अब जेहि हृदय न नंद कुमार। इसी से कहा गया है, कारो सुत नंद राय को जाकी लीला नित, ताही को वह डसत है जाको निर्मल चित्त। कारो सुत नंद राय को जाकी लीला नित, ताही को वह डसत है जाको निर्मल चित्त। श्री कबीरदास जी भी गंगाजल के श्री कबीरदास जी का भी चित्त गंगाजल के समान परम निर्मल परम पवित्र था, इसीलिए तो भगवान उसमें मंडराने लगते थे। वस्तु तस्तु प्रीति की रीति को पैड़ो ही न्यारो। भक्तों की रीति पर देखिए पूर्वार्ध में 191 पृष्ठ में, जामे तन निर्वाह होय, आज्ञा शास्त्र की आज्ञा है कि यावद भ्रियते उदरम तावत स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्नेतो दंडमर्हति। जितने से उधर पूर्ति हो जाए उतने पर ही प्राणियों का अपना अधिकार है। जो इससे अधिक को अपना मानता है वह चोर है और दंड के योग्य है। भोए गई और ये बात भगवान में मन लगाने पर संसार की बातें भूल जाते हैं। श्री कबीरदास जी कहते हैं, मन के मोहन मिठुला यहु मन लायो तो हीरे, चरण कमल मन मानिया और न भावे मोहिरे। भक्ति लागी प्यारी है यथा मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावे राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में। भली बुरी सबकी सुन लीजे करी गुजरान गरीबी में, प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनी आई सबूरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में, आखिर यह तन खाक मिलेगा काहे फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो साहब मिले सबूरी में, जन को आयो। यह एक वैष्णव महात्मा थे। श्री कबीरदास जी ने साधु देखकर प्रेम से दंडवत प्रणाम किया तो साधु जी ने भी कबीर को साधु प्रेमी समझकर सोचा कि इनसे कुछ वसूल करना चाहिए। किसी किसी का ऐसा ही स्वभाव होता है। एक महात्मा का ऐसा स्वभाव था कि यदि उन्हें कोई दंडवत करता तो उससे कहते कि आज तुम्हारे यहाँ ही भोजन करेंगे। एक पंडित जी प्रणाम करने पर चाय के लिए पैसे मांगते। यद्यपि यह संत और पंडित जी दोनों ही परम निष्प्रिय थे। हाँ, तो श्री कबीरदास जी ने भी प्रणाम किया तो महात्मा ने एक सवाल लगा ही दिया, आधे सोना काम होत। श्री कबीर जी की सरलता देखकर संत को लोभ आया। बोले, आधे से काम नहीं चलेगा, पूरा थान दे दो। अचला, लंगोटी, चौबंदी, दुपट्टा, खोली आदि सब हो जाएगा। इस तरह साधु जी ने कबीर जी की उदारता का अनुचित लाभ लेना चाहा, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई श्रद्धा करे
तो उसे एकदम नहीं मोड़ लेना चाहिए। ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे दाता की श्रद्धा बनी रहे। एक दृष्टांत है बाबा के पांव धोने का। एक रमते बाबा जी एक दिन दोपहरी को भोजन के समय एक गृहस्थ के घर पहुंचे। धर्म विचार कर उसने संत जी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। महात्मा जी हाथ पांव धोकर खाने बैठे तो धीरे धीरे पूरा चौका साफ कर गए। घर के बालक भूखे थे, वे टुकर टुकर बाबा की ओर देख रहे थे। इधर बाबा जी घर के लिए जो सामान बना था सब खा गए। मुश्किल से 2-4 रोटियां बची थीं। खा पी कर साधु जी ने आचमन करके पुनः हाथ पांव धोया। यह देखकर एक बालक बड़े जोर से चिल्लाकर रोने लगा। माता ने दौड़कर आकर पूछा कि क्या हुआ, तो बालक ने कहा, मैया, बाबा फिर पांव धो रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि एक बार धोया तो सब रोटी खा गया, अब दूसरी बार धोकर कहीं लोटा थाली न खा जाए। ऐसे ही साधु जी ने पूरा थानी ले लिया। श्री कबीर जी ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, वैसे न जाने कब तक बाजार में खड़ा रहना पड़ता, कपड़ा लो चिल्लाना पड़ता। संत कृपा से सहज ही छुट्टी मिल गई। अब कहीं एकांत में चलकर राम राम करेंगे। तिया सुत मात देखें, भूखे आवे कब दबी, रहे हाटनी में लावे कहा धाम को। साचो भक्ति भाव जानी, निपट सुजान वे तो, कृपा के निधान गृह सोच पर्यो श्याम को। बादल ले धाए 3 दिन यूं बिताए, जब आए घर डारी दई हो राम को। माता करे सोर को हाकिम मरोरी बांधे, डारो बिन जाने सुत लेत नहीं दाम को। श्री कबीर दास जी के घर पर उनकी स्त्री, माता और पुत्र ये सभी रास्ता देख रहे थे। घर में भोजन सामग्री का अभाव था, अतः सभी भूखे थे। कपड़ा बेचकर मूलधन से सूत और मुनाफे से सामान खरीद कर आता था, उसी से निर्वाह होता था। दूसरे दिन के लिए कुछ बचता ही न था। श्री कबीरदास जी ने विचार किया कि घर में सभी भूखे होंगे, खाली हाथ चलकर क्या करूं। वे बाजार में इधर उधर कहीं छिप गए। घर को क्या लेकर जाते, पूरा थान का थान तो दान कर चुके थे। लेकिन भगवान तो घट घट वासी हैं, परम सुजान हैं और करुणा के निधान हैं। श्री कबीरदास जी के सच्चे भक्ति भाव को जानकर घर के लोगों को दुखी देखकर श्याम सुंदर श्री राम को बड़ी चिंता हुई। अब 3 दिन बीत गए और श्री कबीरदास जी घर को ही नहीं लौटे। तब भगवान व्यापारी का रूप धारण कर बैलों के ऊपर बहुत सा आवश्यक सामान लाद कर आए। सब सामान उन्होंने कबीरदास जी के घर में रख दिया और कहा कि यह सामान सुविधा के लिए है, इससे आराम से निर्वाह करो। श्री कबीरदास जी की माता शोर करने लगी, कोई हाकिम इतना सामान देकर हमें चोर समझेगा और पकड़कर कैद खाने में डाल देगा। इसे यहाँ से ले जाओ, मेरा लड़का किसी से कुछ भी नहीं लेता है। भूल से बिना जाने सामान को यहाँ डाल रहे हो, यह किसी दूसरे का है। श्री कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोई और कमाल नाम का एक पुत्र था। कमाली नाम की एक कन्या थी। माता का नाम नीमा था। पिता नीरू का स्वर्गवास हो गया था। साचो भक्ति भाव जानी, यथा करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। सोच पर्यो श्याम को कि क्योंकि भगवान का विरध है कि अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात अनन्य भाव से भजन करने वाले जनों का समस्त योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अतः भगवान को श्री कबीरदास जी के योगक्षेम अर्थात
भूखे परिवार के भरण पोषण की चिंता हुई। बादल धाये 500 बैलों पर विविध सामान लाद कर ले आए। आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर, काजू, किशमिश, चिरौंजी, बादाम, अंजीर, अखरोट, पिस्ता और मुहरों आदि के बोरे भरे थे। भगवान ने खूब बंजारा का वेश बनाया था और अपना नाम रखा था केशव बंजारा। मार्ग में कोई पूछता तो गरज कर कहते कि श्री कबीर साहब का माल है। लोगों को आश्चर्य होता कि कबीर ने इतनी कमाई कैसे कर ली, तो भगवान बताते कि आज उनका माल बहुत अच्छी कीमत में बिका है। सचमुच संत सेवा की कोई कीमत नहीं है, वह तो अनमोल है, अमोल है वह। मात करे सोन। माता कहती है कि कोई सेठ साहूकार कबीर होंगे, उसका माल होगा। बहुत बड़ी नगरी काशीपुरी है, आप भूल गए मालूम पड़ते हैं। तब भगवान ने कहा नहीं, सब उन्हीं कबीर का माल है। माता ने कहा किसी और सेठ साहूकार का होगा, ये कोई मेरे पुत्र का माल नहीं है। तब भगवान कहते हैं नहीं नहीं, कबीर का ही माल है, जो श्री स्वामी रामानंद जी के चेला हैं। माता चिल्लाती रह गई, पर भगवान उसकी एक भी बिना सुने वहाँ से चल दिए। सब माल उतार कर रमते राम हो गए, निकल गए। तब कुटुंब परिवार वाले बड़े सहानुभूति पूर्वक आकर सब माल मत्ता संभालने लगे। तुरंत एक नया मकान खरीद कर सब माल उसमें धरा गया। प्रश्न है कि परिवार को 3 दिन भूखे बीता तब तो किसी ने बात नहीं पूछी, और अब सब लोग सार संभाल में लगे हैं। कारण क्या है? समाधान, संसारी लोगों की यही रीति है। स्वार्थी लोग सुख संपत्ति में सगे होते हैं। सुन रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साँचो मीत। पुनः सुख संपत्ति में सबको जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अतः सब लोगों ने बड़ी सहानुभूति दिखाई। सुत लेत नहीं दाम को, अर्थात मेरा बेटा पराई वस्तु को नहीं लेता है। 100 पापन को मूल है, 1 रुपया रोक। साधु है संग्रह करे, हारे हरि सा थोक। इस प्रकार आज श्री कबीर दास जी का चरित्र, बड़ा मंगलमय चरित्र हमने श्रवण किया। अभी यह पूरा नहीं हुआ है, अगली कड़ी में भी श्री कबीर दास जी का ही चरित्र हम श्रवण करेंगे। आज के लिए यहाँ विश्राम लेते हैं। कि जय जय श्री राधे। भक्त और भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।